Hello, senior KG students. Good morning and warm welcome to our today's session. In our last lecture, what did we do? Yes, we learned on birds. We talk about birds. Okay, मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ बर्ड्स के ऊपर डिस्कशन किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था. तो हमने कुछ सीखे थे वल्चर, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेलिकन, किंगफिशर, सीगल. इन सब बर्ड्स के बारे में, उनकी स्पेशलिटी, उनकी यूनिकनेस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लर्न किया था. टुडे वंस अगेन आई हैव द सेम टॉपिक. आज भी मेरे पास वही सेम टॉपिक है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन स्पेशल काइंड ऑफ बर्ड्स. वो कैसे होते हैं? what special about them? Today I am going to talk about flightless birds. Flightless birds. We can see parrot, sparrow, pigeon, crow. They all can fly. हमने जब भी उन्हें देखा है ज़्यादातर फ्लाई करते हुए ही देखा है. ये फ्लाइंग हमने उनका देखा हुआ है. But there are so many birds on earth, they cannot fly. They have wings, but they cannot fly. How is it possible? Is it possible? विंग है फिर भी फ्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? वो बर्ड्स फ्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यस, इट इज़ पॉसिबल. ऐसे भी बर्ड्स है जो विंग्स होने के बाद भी फ्लाई नहीं करते, एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. ऐसे बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों होता है कि क्यों बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते? बट द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू दे फ्लाई. पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वो फ्लाई करते ही क्यों है. बर्ड्स क्यों फ्लाई करते हैं? उनके लेग्स होते हैं, दे कैन वॉक, दे कैन रन. देन वाई डू दे फ्लाई? उनको फ्लाई करने की ज़रूरत क्या होती है? क्यों फ्लाई करना होता है उनको? देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड. उन्हें खाने के लिए जो फूड की ज़रूरत होती है वो उन्हें ढूंढना पड़ता है. ज़्यादातर बर्ड्स ट्रीज के लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, और ये सारी चीज़ें उन्हें खाई पर मिलती है. ओके, तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्हें फ्लाई करना पड़ता है. तो दे फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड. सेकेंड, दे फ्लाई टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर एंड फ्रॉम अदर एनिमल्स. ओके, हमसे भी उन्हें डेंजर फील होता है क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे, मोस्ट पीपल लव टू हंट बर्ड्स. ओके, बहुत से लोगों को बर्ड्स को हंट करना अच्छा लगता है. तो हम जैसे लोगों से भी उन्हें डेंजर फील होता है, एंड अदर एनिमल्स. ओके, सो दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय फ्लाइंग. वो अगर जब भी उन्हें डेंजर फील हो, वो फ्लाई करके प्लेस चेंज कर लेते हैं. थर्ड थिंग, इन सर्च ऑफ हेल्दी क्लीन एनवायरनमेंट. जैसे हमें हेल्दी एंड क्लीन एयर वाटर की ज़रूरत होती है, वैसे उन्हें भी ज़रूरत होती है. क्लाइमेट, वेदर चेंज होता है जो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता. सो दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड चेंज देयर प्लेस. ओके, कन्वीनियंट और सूटेबल एनवायरनमेंट में वो चले जाते हैं. बट इन सब रीज़न की वजह से वो लोग फ्लाई करते हैं. ओके, बट इफ दे गेट all the things at one place very easily, then what happen? अगर ये सारी चीज़ें उन्हें किसी एक जगह पर बहुत इजीली मिल जाए तो क्या होगा? if they get sufficient amount of food on ground where they are living, okay, if they have healthy and clean environment where they are living, if there is no much danger, कोई खास डेंजर नहीं है वहाँ पे, तो क्या होगा? तो वो वहाँ पे आराम से रहेंगे, राइट? दे कैन लिव वेरी कंफर्टेबल लाइफ. और जब वो आराम से कंफर्टेबली वो अगर वहाँ पे स्टे करेंगे तो दे डिडंट यूज़ देयर विंग टू फ्लाई. उन्हें अपनी विंग्स फ्लाई करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. उन्हें अपना प्लेस चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. उन्हें फूड सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है. उन्हें एनवायरनमेंट बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो जब वो इस तरह से अपना प्लेस चेंज नहीं करते, दे विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड थिंग फ्रॉम वन प्लेस.
सो ये सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन में उनके जो विंग्स हैं वो यूजलेस हो जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहेंगे उनके विंग्स। और जब किसी भी पार्ट को हम प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, देन व्हाट हैपन, इट विल बिकम वीकर। विंग्स के अंदर भी सॉफ्ट बॉन्ड्स होते हैं, और जब वो उनका यूज़ नहीं करती तो वो बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, वीक, एंड वो फ्लाई करने में उन्हें हेल्प नहीं कर पाते बर्ड्स को। दे फॉरगेट टू फ्लाई। जब वो फ्लाई करेंगे ही नहीं तो स्लोली वो फ्लाई करना ही भूल जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, इसी रीज़न की वजह से वो फ्लाइटलेस बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा पीकॉक, पैरट, पिजन, स्पैरो, ये सारे तो फ्लाई कर लेते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया विच बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई? कौन से बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं? आई विल शो यू सम ऑफ द फ्लैश कार्ड्स ऑफ दिस बर्ड्स। मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स बताती हूँ। सो आई हैव फर्स्ट फ्लैश कार्ड, इट्स नॉन। ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यस, इट्स एन ऑस्ट्रिच। इसका नाम ऑस्ट्रिच है, राइट? इट इज द फास्टेस्ट रनर बर्ड। ये सबसे फास्ट रन करता है। लॉन्ग नेक, बिग आइज, विंग्स, फुल ऑफ फेदर्स, 2 legs, सब कुछ होता है। स्टिल इट कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि वो इस ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ें, वॉट एवर दे रिक्वायर, दे विल गेट इजीली फ्रॉम दैट प्लेस। जो भी ज़रूरत होती है वो चीज़ उन्हें वहाँ से इजीली मिल जाती है। सो दैट्स वाई दे डू नॉट फ्लाई। वो फ्लाई नहीं करते, उन्हें फ्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ओके, ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। ना सेकेंड फ्लैश कार्ड इज ऑफ, दिस इज न्यू वन। ओके, ये एक नया है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोड्यूस नहीं किया। इट इज ईम्यू। द नेम ऑफ दिस बर्ड इज ईम्यू। ईम्यू बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिच फैमिली। ईम्यू जो होता है वो भी ऑस्ट्रिच फैमिली से ही बिलोंग करता है। ओके, फुल ऑफ फेदर्स, लॉन्ग नेक, बिग लेग्स, सारी चीज़ें ईम्यू के पास भी होती है। ओके, एंड दे आर लार्ज बर्ड। ये भी ऑस्ट्रिच की तरह लार्ज बर्ड होता है, बट ऑस्ट्रिच फैमिली से ही है। तो जिस तरह से ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करता, इसी तरह से ईम्यू भी फ्लाई नहीं करते हैं। अगेन दिस इज द सेकंड बर्ड दैट इज कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। ओके, ये एक दूसरा बर्ड है ईम्यू। दिस इज फ्लाइटलेस बर्ड। ये भी फ्लाई नहीं करता है। थर्ड, आई हैव थर्ड फ्लैश कार्ड ऑफ, इट्स नॉन। ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। यस, इट इज कीवी। ये बर्ड का नाम है कीवी। कीवी फ्रूट भी होता है ना? कीवी बर्ड भी होता है। साइज में बहुत बड़ा नहीं होता। इट इज एज बिग एज द हैन। आपने हैन को देखा है ना, जो एग्स देती है, बस उतने ही साइज का ये होता है। एंड दे कम आउट ओनली एट नाइट। वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। ड्यूरिंग द डे दे लिव इन देयर हैबिटेट्स। वो अपने हैबिटेट्स के अंदर, जहाँ भी ये रहते हैं उसके अंदर रहते हैं। ओनली नाइट में ही ये बाहर आते हैं। एंड जो कीवीज होते हैं ना, वो ऐसी जगह पर दे प्रीफर टू लिव एट दैट प्लेस वेयर दे विल इजीली गेट फॉलन फ्रूट्स, नट्स एंड worms ऑन ग्राउंड। ओके, जहाँ पे उन्हें नीचे पड़े हुए फ्रूट्स खाने के लिए मिल जाते हैं, नट्स मिल जाते हैं जहाँ पे उन्हें इजीली खाने के लिए, और स्मॉल worms वो भी ग्राउंड के ऊपर ही उन्हें मिल जाते हैं। सो दे हैव नो नीड टू फ्लाई। इन्हें किसी भी चीज़ के लिए फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। कीवी इज ऑल्सो अ फ्लाइटलेस बर्ड। एंड लास्ट वन, द लास्ट फ्लैश कार्ड इज ऑफ पेंगुइन। वेरी नॉन। हमने देखे नहीं है, हमने कभी उनको रियल नहीं देखा है, बट हम एनिमेशंस में या फिल्म्स में या टीवी में, प्रोग्राम्स में हम इनको हमने बहुत बार देखा होगा। तो दिस इज पेंगुइन। दे लिव इन स्नो।
हमें पता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होता है वहाँ पे पेंगुइन रहना पसंद करते हैं। यू नो दे आर स्विफ्ट स्विमर, बहुत तेज़ी से स्विम करने वाला ये बर्ड है। इसका बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बट दे हैव 2 स्मॉल विंग्स। उनको भी विंग्स होते हैं, बट अगेन दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है, एंड उनकी बॉडी भी काफ़ी हैवी होती है। जो विंग्स उनका जो बर्डन है वो कैरी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो भी कभी फ्लाई नहीं करते। कभी कभी शॉर्ट डिस्टेंस पे थोड़ा सा फ्लाई कर लेते हैं, बट ज़्यादा हाई फ्लाई वो नहीं कर पाते। दिस आर पेंगुइन। और एक स्पेशलिटी बताऊँ पेंगुइन की, पेंगुइन कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग। जब वो ना सोते भी हैं ना तो खड़े खड़े ही सो जाते हैं पेंगुइन्स, ये उनकी स्पेशलिटी होती है, राइट। सो दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स मीन्स द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। जो फ्लाई नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। और फ्लाइटलेस बर्ड्स में टुडे आई हैव इंट्रोड्यूस्ड 4 बर्ड्स। वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट इज ऑस्ट्रिच, okay, second is kiwi, third is penguin and fourth is emu, okay। अब यही एक्टिविटी आपको, यही एक्सरसाइज आपको वर्कशीट में भी करनी है। यू हैव टू मेक अ सर्कल ऑन द फ्लाइटलेस बर्ड्स, ओके किड्स। सो किड्स, ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट में व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप, इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है, सर्कल द फ्लाइटलेस बर्ड्स, मतलब जो फ्लाई नहीं कर पाते ऐसे बर्ड्स के ऊपर हमें सर्कल करना है, ओके। फर्स्ट इज क्रॉ, ओके, इज इट फ्लाइटलेस बर्ड और ये फ्लाई करता है या नहीं करता है। और हर हाई फ्लाइंग बर्ड, यस इट कैन फ्लाई, ये तो फ्लाई करता है, ओके, हमें पता है, तो हम इसके ऊपर सर्कल नहीं करेंगे। कीवी आई इंट्रोड्यूस्ड, मैंने अभी अभी आपको कीवी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में होता है कीवी, राइट। सो दिस इज अवर फर्स्ट बर्ड ऑफ फ्लाइटलेस कैटेगरी। हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे, दिस इज कीवी, ओके। द सेकेंड इज पेंगुइन, ओके। स्नोई माउंटेन एरिया में रहने वाला बर्ड होता है, हैवी बॉडी विथ 2 स्मॉल विंग्स, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड होता है। सो विल सर्कल ऑन दिस पिक्चर, ओके। हम इसके ऊपर भी सर्कल करेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड। थर्ड वन इज क्रेन। क्रेन्स कैन फ्लाई, बहुत ज़्यादा हाई फ्लाई नहीं करते, बट दे आर फ्लाइंग, वो फ्लाई करते हैं, राइट। तो ये फ्लाइटलेस की कैटेगरी में नहीं होगा। फोर्थ इज ईगल। ईगल तो काफ़ी हाई फ्लाइंग करने वाले बर्ड्स है, राइट, तो ये भी सर्कल नहीं होगा। फोर्थ इज ईम्यू। ईम्यू मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ है, राइट। तो ईम्यू भी जो बर्ड होता है वो भी फ्लाइटलेस बर्ड होता है, वो भी ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाता। बोथ आर सेम और नॉट, यस। सो विल मेक सर्कल ऑन दिस बर्ड ईम्यू। एंड last one is very known fastest runner bird, ostrich, okay. You can see in the flashcards and in the worksheets, both are same. So ostrich भी जो होता है वो flightless bird में count होता है, okay kids। तो ये बर्ड्स के नेम्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उनकी कैटेगरीज़ को रिमेंबर करना, उन्हें याद रखना फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फ्लाइटलेस बर्ड अगर हमें कोई पूछे तो वी हैव टू गिव 4 नेम्स, कीवी, पेंगुइन, ईम्यू एंड ऑस्ट्रिच, ओके किड्स। इसी तरह से आपको भी वर्कशीट कंप्लीट करनी है और मंडे आप मुझे सबमिट करेंगे। थैंक यू।